जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे दिया गया है। ये SO2 की सांद्रता के आंकड़े हो गए। वायु में SO2 की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब ये डब्बा कैसे बन जाता है? देखो, आंकड़े बहुत छोटे हैं, आंकड़े बहुत छोटे हैं, तो हमको मालूम है कि प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग होगा। ठीक है। अब इसमें SO2 की सांद्रता इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, चाहे लिख लेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये डब्बा मतलब इस तरह दिया किताब में, तो इस तरह भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बना है इस तरह, इसको हम इस तरह बना सकते हैं, आंकड़ा वही है। ठीक। अब आगे जो है समझना बात को। अब इसमें मात्र पॉइंट का जोड़ और पॉइंट का घटाना है, पॉइंट का भाग जिससे आता होगा, ये सवाल उससे बन जाएगा। इसीलिए पॉइंट का जोड़, पॉइंट का घटाना सब बेसिक चीजों में पढ़ना चाहिए। अब देखो, अब वर्ग चिन्ह निकालना है, तो अब 0 में 4 को ऐड करना है लेकिन 4 को नहीं ऐड करना है, 0.04 को ऐड करना है। मतलब कुल मिला के अगर 0.4 का हम आधा करते हैं तो 0.02 आएगा। कैसे आएगा? 0.04/2, इसको काटेंगे तो 0.0 टू 2 जा 4। ठीक, बात समझ में आ रही? अब ये हो गया आपका। अब इसको जैसे 8 4 12 हुआ, 8 4 12, तो जोड़ आना चाहिए। 12 हो गया, मतलब ये पूरा 0 का पैक हो गया कि नहीं पैक हो गया? इसे देखो, 0.04 प्लस 0.08, 0.12। ठीक। अब इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग न खाए लब्धे शून्य आएगा, तो 0.6 आ जाएगा। ये दिमाग में जरूर रखना है, नहीं काम गड़बड़ा जाएगा इसमें, क्योंकि ये पॉइंट वाले में यही दिक्कत होनी है। तो 0.06 हुआ। अब 12 8 20, 12 8 20 होता है कि नहीं होता? तो 20 का मतलब 0.20 को हम 2 से काटेंगे तो 0.10 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक, बस ये दिमाग लगा लेना है आप, तो इस तरह आप करते चले जाओगे। अब ये 0.10 हो गया, 16 में 12 जोड़ोगे 28 आएगा, है ना। 0.28/2 काटेंगे, सब कट जाएगा, 0 एक कम 0, ये 0.14 हो गया। ऐसा यहाँ काटते जाऊं तो आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि इसका काटना ही मेन है। 16 में 20 जोड़े 32 आया, तो 0.32 मतलब 32/2, 0 मतलब 16 दूनी 32, सीधे काट दो, तो 0.16 आया। अब ये 44 हुआ, कितना हुआ? 44, तो 0.22, 22 दूनी 44, यहाँ 44 रखोगे, समझ रहे हो बात को ना, तो काट देना, तो 0.22 बस। ठीक, अच्छी तरह से बात समझ में आ गई। अब आगे देखो। अब इसके बाद अब सीधे बोल रहा है FI/XI, मतलब इसका इससे गुणा करो। अब पॉइंट का गुणा आ गया, तो 0 देखो, 4 दूनी 8, 0.08 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखो, 6 नैया 54, तो 0.54, फिर 10 नैया 90, 0.90, 14 दूनी 28, 0.28, 16 चौको 64, 0.64, 22 दूनी 44, 0.44। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, 16 चौको 64। ठीक, अब ठीक है, ये नहीं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। ये 16 में 20 जोड़ोगे, ठीक है, यहाँ 18 आएगा, 18 दूनी 36 ना हुआ, 32 थोड़ी है,
ये 36 है तो तब यहाँ आ जाएगा 72, 18 चौक 72। हाँ अब सही, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इनको जोड़ लो, आंकड़ों का 30 दिया है तो सीधे सीधे 30 होगा। फिर भी जोड़ के देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 2 20, 4 24, 24 और 4 28, 2 30 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब इधर चलते हैं, ये पॉइंट का जोड़, तो 8 4 12 12, नहीं सही से जोड़ो, 8 8 16 16 4 20 20 4 24 24 और 2 26 की 6 हासिल 2 और 7 4 11 11 2 13 13 9 22 22 और 5 27 और 27 2 29, 27 2 29, तो 296 आया। सबके 2 अंक के बाद दशमलव है, लगा दिए, क्योंकि इधर 0 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखो, अब इसमें प्रत्यक्ष विधि का लगाना है सूत्र, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो एक्स बराबर 2.96 अपॉन 30। ठीक, अब इसमें दिमाग थोड़ा गहराई से लगाना है हमको। यहाँ 30 है, यहाँ 2 है मेन अंक में, चलो मान लीजिए पॉइंट नहीं है तो 29 हुआ, तब भी 30 से छोटा है, मतलब हमको तीनों अंक लेना पड़ेगा तब 30 का भाग होगा। तो अब भाग लगाने के लिए हम यहाँ पहले 0 पॉइंट लगाए इसके लिए, फिर एक 0 लगाए इसके लिए, दूसरा अंक लेने के लिए। देखो ये पहले भाग न खाए, मतलब ये 0 पॉइंट आया, 29 बना, तो 29 में भी भाग नहीं गया तो भाग न खाए लब्धे सुन, तो फिर इसको 6 उतारे। अब यहाँ से हमारा भाग चालू हो जाएगा, तो 30 नैया 270, 30 नैया 270, तो 26 बचा तो 260 हुआ, तो फिर 30 अट्ठे 240, फिर 20 बचा तो 200 हुआ और 30 छक्का 180, फिर वही आएगा मतलब। तो अगर अब देखो इसमें पॉइंट, अगर दशमलव के नियम का प्रयोग किया जाए, तो अगर तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उसको हटा के उसके बगल वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, याद रखना 0.09, इस 8 को 9 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों को अनुपस्थित निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, और इसमें अनुपस्थित माध्य प्रतिशत ज्ञात करना, ये आपका वो हो गया और ये आंकड़ा हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, यहाँ दिनों की संख्या लिखी है इंग्लिश, हिंदी में तो ये नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्लास मार्क, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब बात समझिए, अब इसमें हम वर्ग चिन्ह हम निकाल लें तो हमको समझ में आएगा कि हमको ये 4 डब्बा में काम करना कि एक आध डब्बा और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 6 का आधा कितना हुआ, 3, आधा मतलब 2 से भाग करना, 16 का आधा 8, 24 12, 34 हुआ तो 17, 20 में 28 जोड़े तो 48 का आधा 24, 28 और 38 66 का आधा 33, और ये 78 का आधा 39 39। ठीक, इतना काम करना है। अब सीधे बता रहा है एफ आई एक्स आई, दोनों गुणा कर दो तो ये 33 हुआ, 10 अट्ठे 80, 12 सते 84, 17 चौको 68, 24 चौको 96, 33 तिया 99 और 39 एक्का 39। ठीक, बात समझ में आई क्या, 39 एक्का 39। ठीक है, अब एक डब्बा और बनाना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थोड़ा ऐसा, आप लोग सीधा डब्बा बनाना, ये हो जाएगा आपका 40, क्योंकि आंकड़ा 40 विद्यार्थियों का, आप इसको जोड़ेंगे 40 यहाँ दिया है, अब इसको जोड़ लो, मतलब ये सीधा लाइन ऐसे खींचना, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल, जोड़ते हैं
4 3 7 7 8 15 15 15 6 21 21 9 30 30 9 39 की 9। ठीक, हासिल 3। तो 8 8 16 16 3 19 6 25 25 और 9 34 34 9 43 43 3 46 और 3 49 499। ठीक, ये आपका जोड़ आ गया। अब सीधी बात है कि ये प्रत्यक्ष विधि है, तो इस सवाल को मैं मिटा देता हूं तो यहां जगह हो जाए। अब इसके बाद यहां पर हम सूत्र लगाते हैं एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा समीशन एफ आई। ठीक, अब एक्स बार इक्वल, ये बार का चिन्ह है, 499/40। अब इसको काटना शुरू करते हैं। अगर 10वीं के लेवल में आपको इतनी बड़ी संख्या को नॉर्मल समझना है तब तो आपकी मैथ अच्छी है। अगर नहीं बनता तो आप लोग ऐसा भाग कर लेना, क्या किया है, जिससे नहीं आता, बेसिक कमजोर है, ऐसा भाग कर सकते हो। ठीक है, अब देखना, तो 40 से कम 40, यहाँ कितना बचा, 9, 99 हुआ, 40 दूनी 80, 19 बचा, पॉइंट लगाओगे 190 हो गया। बात समझ में आ रही ना, है ना। अब 190, 40 पंचे क्या होगा 200, तो 40 चौको 160, 30 बचा तो 300 हो गया, तो 4 सत्ते 28, 280 और 20 बचा, 40 पंचे 200। तो एक्स बार इक्वल 12.475, दैट इज आंसर। बात समझ में आई क्या? 475 है ना। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, जैसे मान लो कि तीसरा अंक 5 या 5 से, हालांकि ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो सपोज दैट आंसर में 2 ही अंक लेता है तो 12 ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसको हटा के बगल वाले को 1 बढ़ा देना, ये आंसर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। तो ये आपका आंकड़ा हो गया, इसमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का डब्बा बना लेना है, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, नंबर ऑफ सिटीज, है ना, क्लास मार्क, क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। अब आगे जो है वही काम करना है, इसका आधा निकालना है। तो 55 5 60 और 100, तो 100 का आधा कितना हुआ, 50, है ना। फिर इसके बाद 55 और 60 65 सॉरी, तो 55 और 60 100, मतलब 120 हुआ, तो ये कितना हो गया, 60। ठीक, अब देखो इनमें सबका डिफरेंस 10 10 है कि नहीं है, तो आप इस तरह इसको बना सकते हो, डिफरेंस सेम हो तो आप ऐसा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें समय की बचत हो जाएगी। ठीक, अब इसका इंटू करना है, क्योंकि एफ आई एक्स आई, एफ आई ए है, एक्स आई ए है, पूरी वैल्यू, तो मतलब 150 हुआ, 150, यह हो गया 600, 11 सते 77, 770, 8 अठाई 64, 640, 9 त्रिक 27, 270। ठीक, अब इसका जो है वो निकाल लो, ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई। अब इसमें देखो 35 नगर दिए तो 35 संख्या इसकी होगी, और ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, तो 0 से इनको जोड़ेंगे तो 0, कॉलम थोड़ा छोटा है, 7 5 12 12, है ना, 12 4 16 16 7 23 की 3 हासिल 2, फिर 6 2 8 2 10 7 17 17 6 23 1 24, 2430 आया। ठीक है,
अब 2430 यहाँ ऊपर है, समझा देता हूं इसको मिटा के, क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे, है ना। अब इसके ऊपर यहाँ लगा दूंगा, साफ रहेगा। तो अब यहाँ प्रत्यक्ष विधि लगा के का सूत्र लगाओ, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा समीशन एफ आई। तो एक्स बार इक्वल 34/30/35। ठीक, अगर आपसे काटते न आए तो इसको डायरेक्ट 35 से भी काट सकते हैं। तो अब इसको 5 से काट लो, अगर इससे 5 से, तो 5 सते 35, 5 चौको 20, 4 बचा 43 हुआ, 5 अट्ठे 40, 3 बचा 30 हुआ, 5 छक्का 30। ठीक है, 7 से इसको काटना ही पड़ेगा अब। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 6 66 हुआ, है ना। 7 छंग 42, 6 बचा 66 हुआ, 7 नैया 63, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौका 28, 2 बचा 20 हुआ, 7 दूनी 14 और 6 बचा 60 हुआ, 7 अट्ठे 56। ये आपका आंसर पहले अभी इतना आया कि एक्स बार इक्वल 69.428। चूंकि तीसरी संख्या हमारी 8 या 8 से वो 5 या 5 से बड़ी है, इसलिए हम एक्स बार का मान 69.43 रख देंगे, है ना। बात समझ में आई। तो इस तरह जो है आप लोग कर लेना, और इस तरह ये 13.1 आपका पूरा हो गया। लगभग मैथ दिसंबर में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्रामर के सभी के बताऊंगा, और बढ़िया गारंटी के साथ, मतलब इतने जो भी मैं लिखूंगा कि ऊपर इतने परसेंट आएगा, तो आप देख लेना उतना ही आएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है इस तरह, तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।